नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा, पर इतना जल्दी मिलेगा जितना कि बांग्लादेश को ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया से पंगे लेना शुरू किया अलग अलग इश्यूज पर। सबसे पहला पंगा यहां पर होता है कि इंडिया की जो टेरिटरी है उसको ग्रेटर बांग्लादेश के तौर पर अपनी टेरिटरी के तौर पर दिखाना, और वो भी मोहम्मद यूनुस की सरकार में जो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विजय दिवस 16 दिसंबर के दिन अपनी एक पोस्ट डाली गई जिसमें बोला कि हमारे वीर जवानों ने कितनी गजब की लड़ाई की थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर करना पड़ा था। तो उस बात को लेकर के बांग्लादेश में इतना ज्यादा बवाल मचा, इतना प्रोटेस्ट आया कि इंडिया वाज जस्ट एन अलाई, इस तरीके के स्टेटमेंट आने लग गए। मतलब ये कि कहीं पर भी इंडिया अगर बांग्लादेश के लिबरेशन से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दे तो बांग्लादेश को आग लगने लग गई। तो 1971 के वॉर की बात की जाए तो आज बांग्लादेश की यूनुस सरकार है ना, वो उन सारी चीजों को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है कि बांग्लादेश आइडेंटिटी या बांग्ला आइडेंटिटी किसी काम की नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान ने जो कुछ किया था वो बहुत गलत किया था। अब आप सोचो कि आज के 50 साल पहले जिस लीडरशिप के तहत बांग्लादेश बना था, आज उसी लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं। इवन अपना जो नेशनल स्लोगन है जॉय बांग्ला, उसको भी ये लोग खत्म करने के ऊपर उतरे हुए हैं, और उसी पाकिस्तान की झोली में या गोदी में जाकर के बैठ रहे हैं जिस पाकिस्तान ने बंगालियों को ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत मार मार के तुम्बा बना दिया था। अब बांग्लादेश की हालत कुछ ऐसी है कि एक घुटने पे आती हुई इकोनॉमी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जब आप कंप्लीट जिहाद जैसे आइडिया पे चलना स्टार्ट कर देते हो तो शायद जिहाद से पेट नहीं भरता। अगर होता तो पाकिस्तान इतना बुरे तरीके से या जलील होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। बांग्लादेश ने इंडिया से कहा कि हमें 50,000 टन चावल दे दो जी, वो भी डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। तो इंडिया ने यह कहा कि जी जो डील हो रखी है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम आपको देंगे नहीं, पर हां हमारे पास में और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम उनको फुलफिल करेंगे। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश की इकोनॉमी तो क्राइसिस में जा ही रही है, साथ ही साथ अब फूड इन्फ्लेशन, फूड क्राइसिस इतना हाई हद तक हो चुका है कि वहां पर रोटी चावल नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि बंगाली लोग जो होते हैं वो बेसिकली चावल को कंज्यूम ज्यादा करते हैं, और वहां पर जिस तरीके से फ्लड्स आई थी इस साल, उन फ्लड्स की वजह से क्रॉप बहुत डैमेज हो गई। ऐसे में बांग्लादेश में शॉर्टेज आ रही है चावल की, तो 50,000 टन की डिमांड की है भाई। वहीं पर बांग्लादेश के अंदर स्ट्रीट किचन चलते हैं, वो भी बैटल कर रहे हैं कि फूड मेन्यू में क्या वैरायटी दें। क्योंकि अगेन वही बात है कि जब पैसे से ही आप चावल नहीं खरीद पा रहे हो तो फ्री में चावल देना तो बहुत दूर की बात होगी दोस्तों। तो ये हाल हो रहे हैं अभी बांग्लादेश के, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या अभी डील हुई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चावल को लेकर के, और कैसे वहां पर अभी शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद में यह देश धीरे धीरे घुटनों पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज की बात करें तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से रन कराए जा रहे हैं, जहां पर आप 2026 के एस्पिरेंट है तो संकल्प और टाइटन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस मीडियम माइंड करना, आपका मीडियम क्या है। 2025 वालों के लिए भी ऑप्शन है प्रहार और टाइटन का। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, सीसेट की क्लासेस, साथ ही साथ आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड में जीएस कंटेंट। ओके, इसके अलावा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आपकी आ जाएगी, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दी जा रही हैं। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर के ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेना है और इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहां पर जैसे कोई भी लेटेस्ट वीडियो आता है तो उसका लिंक मैं डाल देता हूं। कोई भी लेटेस्ट वीडियो के साथ में अगर इंपॉर्टेंट पीडीएफ है तो वो भी मैं वहां पर शेयर करता हूं, या फिर कोई भी वन शॉट या कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ टॉपिक है तो उसका भी लिंक वहां पर आपको मिल जाता है। तो ऐसे में आप जो कुछ भी मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ है उससे आप आराम से कंटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए इसको। तो पॉइंट यह है कि इंडिया ने चावल के बाद जब बात आई तो इंडिया ने कहा कि देखो जी, हमारे कुछ और कमिटमेंट्स में हम पूरा उनको करेंगे। ऐसे में सदर्न अफ्रीकन कंट्री है दैट इज लोसोथो, है ना, आपको याद होगा अगर लोसोटो से वो आता है, क्या नाम है, संजय दत्त। ठीक है, लोसोटो के किंग के लिए क्या लेके जा रहा हूं, बोले मैं अचार लेकर के जा रहा हूं, ये वही लोसोटो है। ठीक है, आप देखते हैं इसके अंदर लोसोटो की कैपिटल है मासेरू, और ये चारों तरफ से अफ्रीका से घिरा हुआ है।
यहां पर इतना ज्यादा ड्रॉट्स और यहां पर कहता ना कि फूड प्रोडक्शन इतना ज्यादा क्राइसिस में चला गया, तो इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पर 1,000 टन चावल वहां पर भेजे हैं। समझे। अब वहीं दूसरी तरफ इधर की तरफ हम नजर डालें तो बांग्लादेश में, जहां पर खाने से लेकर के दूध, दूध से लेकर के बिजली, हर चीज और इवन कॉटन, जिसके आधार पर बांग्लादेश की अपैरल दैट मींस कपड़ों की इंडस्ट्री रन कर रही थी, वो सारे आज बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हर चीज के अंदर इंडिया को आड़े हाथों लेना, इंडिया से पंगे लेना। इसमें इंडिया ने कोई बदला नहीं लिया है। इंडिया केवल अपनी क्लैरिटी, भाई सीधी बात है कि आप मेरी बात 10 बार कहूं मैं, कोई बात आप मानो तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा, पर मेरी आप बात मान ही नहीं रहे हो, उल्टा मेरी बात काटोगे और मेरे से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आपकी सहायता करूं, तो नहीं होगा ना। ये सिंपल सी बात है, कोई हो, मैं ही क्यों, कोई भी हो। और यही चीज अभी इंडिया की तरफ से भी अपना कड़क स्टैंड देते हुए दिखाई पड़ रहा है, जहां पर हालत कुछ ऐसी हो रही है कि बांग्लादेश ये चाहता है कि हमें 456.67 डॉलर्स पर टन के भाव पर आप हमें अनाज दे दो। पर्टिकुलरली यहां पर हम बात कर रहे हैं चावल की, क्योंकि वहां पर बांग्लादेश में चावल कंज्यूम करने वाली सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और चावल में भी अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे, जितना फूड ग्रेन का रिजर्व है बांग्लादेशी सरकार के पास में, दैट इज 11.48 लाख टन ओनली, और जिसमें 7.42 लाख टन चावल है, और जरूरत है इनको और भी ज्यादा। तो ऐसे में इंडिया पे बहुत हद तक डिपेंडेंट पहले से थे। वैसे अगर मैं फिगर बताऊं तो 2024-25 के अंदर टारगेट ये लिया हुआ था कि हम इंडिया से 11.17 टन, 11 लाख टन के लगभग ऑलरेडी इनका एग्रीमेंट हो रखा था इंडिया के साथ में। बट वही बात है कि अभी धीरे धीरे 26 लाख टन, सॉरी टोटल था 26 लाख टन का डील, और उसमें 11 लाख टन ऑलरेडी इंडिया भेज चुका है। बट अब धीरे धीरे इंडिया भेज रहा है, अब ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा है। अब ऐसी परिस्थितियों में बांग्लादेश के हाल हो रहे हैं खराब। वहां पर इकोनॉमी को जिस तरीके से डेंट इस रीसेंट टाइम ने दिया है ना, उतने बुरे हाल पिछले मैं कहूंगा 15 से 20 सालों में बांग्लादेश ने शायद नहीं देखे होंगे। ठीक है, अभी जो जाएगा चावल का कंसाइनमेंट डील देखो, मोरलेस यहां पे अप्रूवल की हो चुकी है, जहां पर आप देखेंगे बगड़िया ब्रदर्स करके एक ग्रुप है जो ऑपरेट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में स्पॉन्सर्ड है। तो ऐसे में उसके तहत अभी ये फाइनल डील हो चुकी है कि चलो ठीक है, 456.67 टन डॉलर्स पर टन के हिसाब से हम आपको चावल दे देंगे। बट वो चावल का कंसाइनमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं जाने वाला, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, 2024-25 का जो टारगेट है वो शायद ही पूरा हो, ये बात क्लियर है। सवाल यह था कि बांग्लादेश में ये बर्बादी कैसे होगी। ये जो बांग्लादेश का ये रीजन है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला, यहां पर हालत कुछ बिगड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि फ्लड्स आए थे जबरदस्त। आपको ध्यान होगा वो कंट्रोवर्सी भी इरप्ट हुई थी कि बांग्लादेश के साथ दुश्मनी निकालने के लिए इंडिया ने दुम्बुर डैम है ना उसको खोल दिया, जो कि गुमती रिवर पर लोकेटेड है। यहां पर आती है गुमती रिवर, ठीक है। तो बोले त्रिपुरा में उस रिवर के ऊपर जो डैम बना हुआ है उसको खोल दिया, इसकी वजह से बोला बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है हमारे यहां पर। और एक्चुअल में बांग्लादेश में फ्लड्स बहुत ज्यादा आए थे, क्योंकि आपको पता है कि मॉनसून सीजन में जब भी रेन आती है तो इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है, इधर से गंगा जो पद्मा बन जाती है, इधर से ब्रह्मपुत्रा जो जमुना बन जाती है। ये दोनों रिवर्स जो कि बहुत वॉल्यूम में पानी लेकर के आती है, साथ ही साथ इधर से तीस्ता और बाकी रिवर्स भी आती हैं, है ना। मेघना इधर से आ गई। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन नदियों का पानी इतना ज्यादा आ गया कि वहां पर हालत हो गई खराब। बताया जा रहा है कि 1.1 मिलियन टन राइस क्रॉप है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। नतीजा ये हुआ कि आज बांग्लादेश हैंड टू माउथ है। और वहीं दूसरी तरफ इनकी इकोनॉमी का हाल कुछ ऐसा है कि ये अब अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए स्विट्जरलैंड से अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी एलएनजी, ठीक है। इसके अलावा सऊदी अरब और कतर से ये लोग 90,000 टन के लगभग यूरिया इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि अपने देश के अंदर सोयाबीन और बाकी जो ऑयल सीड्स हैं उनकी अपनी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सके। बट ये क्राइसिस यहीं खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरीके से माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, प्रॉब्लम में डाला जा रहा है, पर्टिकुलरली यहां पर हिंदूज, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस की हम बात कर रहे हैं, और हिंदूज को स्पेसिफिकली। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का जैसे तख्ता पलट हुआ था 5 अगस्त 2024 को, तब से लगातार वहां पर बांग्लादेशी माइनॉरिटी, पर्टिकुलर हिंदू जो 8% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो लगातार अटैक्स को झेल रहे हैं। और रिपोर्ट्स का यह कहना है कि पाकिस्तान ने जितने हिंदुओं पर अटैक किए हैं उससे 10 गुना ज्यादा
10 गुना ज्यादा, जहां पर 200 के लगभग अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पे, और उससे बढ़कर बांग्लादेश में 2200 के लगभग अटैक हुए हैं। तो अब आप आइडिया लगा लो कि कितना ज्यादा रेडिकलाइज्ड माइंडसेट वहां पर रिजीम में बैठा हुआ है। और वही चीज है जिसके चलते यहां पर इंडिया भी अब धीरे धीरे इनकी चूड़ियां कस रहा है, और ये कसनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ये सिर पे बैठ के नाचेंगे, और जो कि हमें दिखाई भी पड़ रहा है। पर वही चीज है कि अल्टीमेटली इनके पास में ऑप्शन ज्यादा है नहीं, क्योंकि तीन तरफ से इंडिया, एक तरफ से म्यांमार, म्यांमार से अराकान आर्मी आकर के इनको ठोक रही है, तो हालत है खराब। ठीक है जी। शेख हसीना के टाइम पे इकोनॉमी के हाल देखो आप। 2009 के टाइम पर इनकी इकोनॉमी की ग्रोथ हुआ करती थी 5%, जो कि बढ़कर के 7.9% पीक तक ले आई थी शेख हसीना की सरकार। राइट। और वो भी आप देखेंगे कि जब कोविड 19 आउटब्रेक हो गया उसके बावजूद भी सस्टेन किया इस इकोनॉमी ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह बताया था कि 2024 और 25 में 6% से ज्यादा ग्रोथ रेट रहेगी बांग्लादेश की। बट इस जो पॉलिटिकल एक टर्मोइल हुआ है ना बांग्लादेश में, इसने पूरा बर्बाद कर दिया उस देश को। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मोर और लेस स्टेबल थी शेख हसीना के अंडर में। बताया जा रहा था रिजर्वेशन का, बेरोजगारी का। अब कौन सी बेरोजगारी खत्म हो रही है जाने राम। पुअर्टी बहुत हद तक स्टेबल कर दी थी। आप खुद देखेंगे कि हंगर और पुअर्टी इंडेक्स जो आते थे उनमें बांग्लादेश की परफॉर्मेंस इंडिया से बेटर आने लग गई थी। हमने पर कैपिटा इनकम के ऊपर इतना देखा जहां पर बांग्लादेश की परफॉर्मेंस इंडिया से बेटर आने लग गई थी। आज सब उल्टा हो रहा है, और थैंक्स टू ये जो पूरा बांग्लादेशी जो अभी थ्रेड चल रहा है ना, पूरा का पूरा एक धागा जो सेट होया हुआ है जिहादी माइंडसेट का, उसको। और हाल कुछ ऐसे हो रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से सहायता मांगता है, चीनी दे दो हमें। अरे पाकिस्तान तो खुद भिखारियों की तरह घूमता फिर रहा है, ये किससे छुपी हुई बात है। राइट। हाथ देखो ये यहां पे बांग्लादेश की इकोनॉमी को, कितना एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन कर रहा है। यूएस, यूरोपियन कंट्रीज बांग्लादेश से इंपोर्ट बंद कर रहे हैं, डिक्लाइन हो गया 11% का। और इसकी वजह से जो अपैरल इंडस्ट्री में कोई जमाने में टॉप रहा करता था बांग्लादेश, वो अब डिक्लाइन कर रहा है। वो बात सही है कि इसका बेनिफिट थोड़ा सा इंडिया को मिल रहा है ना। हमें थोड़ा सा खुद को भी अच्छा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की जरूरत है, हम कर रहे हैं इस पे काम। बट बांग्लादेश के तो हाल खराब है, इसमें कोई किंतु वाली चीज नहीं है। और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन रहे हैं, जो कि बांग्लादेश की यूनिट सरकार को हिंदुओं पर, क्रिश्चियन पर हो रही एट्रोसिटीज को लेकर के सीधा अटैक करते हैं। तो हाल तो देखो बहुत बुरे हैं, फ्यूचर सेफ नहीं है बांग्लादेश का। लगा यूं था कि भाई एक बार शेख हसीना की सरकार चली जाएगी तो बांग्लादेश में बहुत कुछ सही कर लिया जाएगा। ये मेरा मानना नहीं है, बांग्लादेशियों का मानना है, पर लग नहीं रहा। अब आपको ये बताना है कि गुमती रिवर जो है, जिसपे वो डैम था, मैंने बताया आपको, जिसको लेकर के पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, आप बताइए ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।